हेलो गाइस, अभी हम पढ़ने वाले हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा निमोनियाई। हिम का मतलब होता है ब्लड और फिलस का मतलब होता है लविंग, यानी कि ब्लड को प्यार करने वाला, ब्लड से चिपकने वाला या फिर ब्लड को इन्फेक्शन करने वाला। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये ग्राम नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है, इसमें कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है और कैप्सूल के कारण ये ज़्यादा सीवियर होता है। प्लियोमॉर्फिक कोकोबैसिलाई पाया जाता है, यानी कि प्लियोमॉर्फिक का मतलब है इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ये कोकाई और बेसिलाई के बीच में इंटरमीडिएट करते हैं और इसको ग्रोथ करने के लिए भी स्पेशल ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, जो होता है फैक्टर 5 और फैक्टर 10। HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये बच्चों के अंदर दो डिजीज़ करवाता है, एक तो न्यूमोनिया, दूसरा मेनिंजाइटिस। न्यूमोनिया होता है कि जो एयर सैक होते हैं ना, उनके अंदर पस बन जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको न्यूमोनिया बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस में मेनिंजेस का इन्फ्लामेशन हो जाता है। मेनिंजेस क्या होती है? ये होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड है, उसके सराउंड में जो भी मेम्ब्रेन वगैरह होती है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि HIV जो है वो डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये इन्वेड करता है और हिमेटोजेनस स्प्रेड करता है, यानी कि ब्लड से फैलता है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वहाँ से डिस्टेंस साइड पे फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। जैसे अगर मेनिंजेज में जाएगा तो मेनिंजाइटिस करवाएगा, बोन में जाएगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस करवाएगा, जॉइंट में जाएगा तो सेप्टिक आर्थराइटिस करवाएगा। सीवियर सिस्टमिक इन्फेक्शन भी करवाता है, जैसे कि CNS इन्फेक्शन करवाता है, मेनिंजाइटिस, सबड्यूरल इफ्यूज़न, मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो। एपिग्लोटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ एपिग्लोटिस को एपिग्लोटाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल न्यूमोनिया, इसमें जो इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, उसमें होता है। ये न्यूमोकोकस से थोड़ा कम सीवियर होती है, इसमें प्लूरल इन्वॉल्वमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। पैरामेनिंजियल फोकस, इसमें साइनोसाइटिस और ओटाइटिस होता है। ओटाइटिस मतलब कि कान के अंदर जो होता है ना लेयर्स ईयर के अंदर, उसको ओटाइटिस बोलते हैं इन्फ्लामेशन को। और जो नोज़ के आसपास जो भी एरिया होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है उसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले है स्पेसिमेन कलेक्शन। ये डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, जैसे कि अगर CSF फ्लूइड है तो मेनिंजाइटिस है तो उसके अंदर CSF फ्लूइड लेते हैं। न्यूमोनिया तो उसमें हम स्पूटम सैंपल लेते हैं और ब्लड, पस, जॉइंट फ्लूइड ये भी लेते हैं। इस सैंपल को हमको रेफ्रिजरेट नहीं करना है, क्योंकि हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा होता है वो कोल्ड के अंदर डाई हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद हम करेंगे डायरेक्ट डिटेक्शन, जिसमें हम 3 मेथड यूज करेंगे। ग्राम स्टेन, कैप्सूल का डिटेक्शन करेंगे, एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे। ग्राम स्टेन में ग्राम नेगेटिव होता है और पीछे हमने देखा था कि प्लियोमॉर्फिक कोकोबैसिलाई होता है, मतलब कि बेसिलाई और कोकाई के बीच में इंटरमीडिएट करता है। कैप्सूल डिटेक्शन, इसको क्विलन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम CSF की ड्रॉप होती है उसको मिक्स करते हैं टाइप बी एंटीसीरम के साथ में और मेथिलीन ब्लू के साथ में, तो हमको कैप्सूल है वो स्वेलिंग दिखाई देती है। एंटीजन डिटेक्शन में हम कैप्सूलर एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे। और किस में करेंगे? यूरिन है, CSF सैंपल है, अदर बॉडी फ्लूइड का सैंपल है, उसमें करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे, डायरेक्ट IF टेस्ट करेंगे और एलिजा का यूज़ करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले कल्चर। ये जो आता है कि हाईली फास्टिडियस होता है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फास्टिडियस का मतलब होता है कि ये नॉर्मल जो कल्चर मीडिया उस पर ग्रोथ नहीं करता है, इसको अलग से स्पेशल फैक्टर चाहिए होते हैं। जैसे कि इसमें 2 ग्रोथ फैक्टर चाहिए होता है, एक तो होता है फैक्टर 5, दूसरा होता है फैक्टर 10। फैक्टर 5 को हम NAD बोलते हैं, यानी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और फैक्टर 10 को हेमिन बोलते हैं। हेमिन तो कुछ नहीं, ब्लड के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होता है, लेकिन NAD जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, RBC के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ना, उस वो भी फैक्टर 5 को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। अब हम कहेंगे मीडिया।
मीडिया में बेसल मीडिया होता है, न्यूट्रिएंट अगार पेप्टोन वाटर लेते हैं। इसके अंदर ना तो फैक्टर 5 होता है ना ही फैक्टर 10 होता है, इसलिए ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। सेकेंड नंबर होता है ब्लड अगार। ब्लड अगार में फैक्टर 5 और फैक्टर 10 में से फैक्टर 5 नहीं होता है, जबकि फैक्टर 10 होता है। 5 मतलब बहुत ही कम होता है, तो ग्रोथ भी बहुत ही कम होती है। क्यों कम होता है ब्लड अगार के अंदर? क्योंकि फैक्टर 5 तो आरबीसी के अंदर होता है। थर्ड नंबर है चॉकलेट अगार। चॉकलेट अगार में क्या होता है कि ब्लड को हीट करते हैं 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो चॉकलेट आकार बनता है। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होता है वो लाइज हो जाती है, टूट जाती है और फैक्टर 5 को रिलीज करती है। फैक्टर 5 और फैक्टर 10 इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होता है, क्योंकि फैक्टर 5 जो आरबीसी के अंदर होती है वो भी रिलीज हो गई, और फैक्टर 10 जो फ्रीली ब्लड में होता है वो तो है ही, तो ग्रोथ गुड देखने को मिलती है। उसके अलावा ब्लड अगार और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस दोनों को लेते हैं। ब्लड अगार के अंदर फैक्टर 5 नहीं होता है, क्योंकि वो तो आरबीसी के अंदर होता है, और फैक्टर 10 जो ब्लड में होता है वो होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है 5 को बनाता है, जो हमने पीछे देखा था, और दोनों फैक्टर होने की वजह से ग्रोथ भी गुड होती है। और इसी के कारण इस जो फिनोमिना होता है इसको सैटेलाइटिज्म भी बोलते हैं। सैटेलाइटिज्म होता क्या है? जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है तो उसको हम ब्लड अगार पे एक स्ट्रेट लाइन में लगाएंगे, जैसे कि ये लगा रखा है यहाँ पे। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इनको परपेंडिकुलर लाइन के अंदर लगाएंगे। ये जो ब्लड अगार इसमें परपेंडिकुलर लाइन के अंदर ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को लगाया है, और ये देखो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को लगाया है। अभी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है ना वो फैक्टर 5 रिलीज करता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो होता है वो लार्ज कॉलोनी बनाता है इसके पास में, क्योंकि इसके पास में 5 और 10 दोनों मिल जाते हैं, और 10 तो ब्लड अगार से और 5 स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। इसके कारण जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है ना स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से, वैसे वैसे साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है, कॉलोनी का साइज छोटा होता जाता है। अभी 7 नंबर पे है कल्चर स्मीयर। कल्चर स्मीयर को माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसमें ग्राम नेगेटिव देखने को मिलता है, ब्लियोमॉर्फिक देखने को मिलता है, कोकोबैसिलाई होते हैं, जो पहले बता रखा है वो सेम चीज़ें। मोटिलिटी टेस्ट एक प्रकार का हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट होता है। इसमें पता चलता है कि नॉन मोटाइल होता है। कैसे पता चलता है मोटाइल नॉन मोटाइल? क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है वो वाइब्रेशनल मूवमेंट होता है, इसलिए हम बोलते हैं नॉन मोटाइल है। फिर हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, इसमें कैटालाइट टेस्ट, ऑक्सीडेट टेस्ट करते हैं। कैटालाइट टेस्ट भी पॉजिटिव देता है और ऑक्सीडेट टेस्ट भी पॉजिटिव देता है। कैटालाइट टेस्ट होता क्या है? जब H2O2 और बैक्टीरियल कल्चर को मिलाते हैं, तो अगर बैक्टीरिया कैटालाइट रिलीज करता है H2O2 को कन्वर्ट कर देता है H2 और वाटर ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन का क्या दिखता है हमको? बबल दिखते हैं। बबल दिखते हैं तो पता चल जाता है कि कैटालिस्ट पॉजिटिव है। सेकेंड नंबर ऑक्सीडेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेट रिएजेंट होता है। अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडेट एंजाइम रिलीज करता है तो ये डार्क पर्पल या ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि ऑक्सीडेट पॉजिटिव है। और 9 नंबर पे मॉलिक्यूलर टेस्ट PCR।